हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रक्षा प्रमुख बिपिन रावत बोले, हम शांति चाहते हैं, लेकिन चीन के आक्रामक रवैये का सही जवाब दिया। पाकिस्तान को भी रावत ने खूब सुनाया। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में सेना प्रमुख नवरणे पहुंचे हैं। फील्ड कमांडरों के साथ बैठक कर जमीनी हालात की समीक्षा कर रहे हैं। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास 6 दिन से चीनी और हिंदुस्तानी सेनाएं आमने सामने हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन भारत को बहाने से युद्ध के लिए उकसा रहा है। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन की नई साजिश, सैटेलाइट के जरिए भारत की कर रहा है जासूसी। हमारी खुफिया एजेंसियों ने किया खुलासा। भारतीय खुफिया एजेंसियों का चीन पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिश में है चीन। चीन से तकरार में अमेरिका ने हिंदुस्तान का साथ दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, कोरोना के दौर में भी चीन ने साजिश रची है। एशिया में दादागिरी करना चाहता है चीन। अपनी कंपनियों के मोबाइल ऐप्स बैन होने से चीन को लगा झटका। बौखलाए चीन के उद्योग मंत्रालय ने कहा, हमारी कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है। चीन के मददगार बने नेपाल पर भी एक्शन की तैयारी है। उत्तराखंड के धारचूला से नेपाल जाने वाले रास्ते को बंद किया गया। काली नदी पर बने पुल से भारत आने का रास्ता था। पंजाब के होशियारपुर में शहीद सूबेदार राजेश कुमार को अंतिम विदाई दी गई। राजौरी में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बकाया किस्तों का ब्याज माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन पेमेंट पर दबाव कम कर देंगे। लॉकडाउन में किस्त न भरने की बैंकों ने छूट दी थी, लेकिन अब ज्यादा ब्याज बनने पर सवाल उठ रहे हैं। जीडीपी में भारी गिरावट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा की कगार पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी नेताओं के साथ सांठगांठ के आरोपों पर फेसबुक की सफाई। कहा, किसी विचारधारा के साथ नहीं है संबंध, बिना भेदभाव वाला हमारा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक में पक्षपात के आरोप के बीच नया बवाल हुआ। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा का फेसबुक अकाउंट बैन किया गया। नफरत फैलाने का लगा आरोप। बीजेपी विधायक राजा सिंह पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगा। अब राजा सिंह ने कहा, मेरे फेसबुक पेज से ऐसे वीडियो हट गए हैं, दूसरों के भी अकाउंट लॉक हों। पटना में गेस्ट टीचरों का इको पार्क के पास प्रदर्शन हुआ। वेतन की मांग कर रहे थे, पुलिस ने चला दिए डंडे। बिहार के सोनपुर में नाव में सवार होकर बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव। बोले, बाढ़ से लोग बर्बाद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश नींद की गोली खाकर सो रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, अगर महाराष्ट्र में मॉल्स खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं। शिवसेना बोली, पूरी तैयारी के साथ ही खोले जाएंगे। इमरान सरकार पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास घटिया सड़क बनाने का आरोप लगा। लाहौर हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई। हिंद महासागर में श्रीलंका के शिप में आग लगी तो भारतीय कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू के लिए 3 जहाज भेजे।